हेलो वेलकम टू एसबीआई एजुकेशन ग्रुप। आपका चैप्टर चल रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें एक्सरसाइज आपका 1 हो चुका था, सेकंड भी हो चुका था। अब बात चल रही है एक्सरसाइज आपका थर्ड में। तो थर्ड एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन हो चुके थे। फर्स्ट भी हो चुका था और आपका सेकंड भी क्वेश्चन, मतलब जो आपका वो था क्वेश्चन, वो भी सॉल्व हो गया था। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या था कि आपको दिए गए थे कुछ इक्वेशन दिए गए थे, उन इक्वेशन को आपको सॉल्व करना था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। और इसके अगर आप बात करें कि 4.2 एक्सरसाइज में तो वहां सॉल्व किया गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ओनली फैक्टराइजेशन मेथड से। और थर्ड एक्सरसाइज में आपका पहला ही क्वेश्चन था जो कि सॉल्व करना था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और उसके क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें इसी एक्सरसाइज 4.3 में, तो उसको हम क्या किए थे, सॉल्व कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं, उसी के साथ किए थे, फार्मूला मेथड थे। तो फर्स्ट वाला जो था आपका वो था आपका क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम किए थे सॉल्व। सेकंड आपका क्या था, फार्मूला मेथड से हम किए थे, उसको सॉल्व किए थे। अगर हम बात करें इसी दौरान आपके सामने एक आया क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं, जिसमें आपको दिया गया कह रहा फाइंड दी रूट्स ऑफ दी फॉलोइंग इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिए गए हैं, तो 2 क्वेश्चन दिया गया है, 2 इसके पार्ट हैं। पहला है x माइनस 1/x इज इक्वल आपका क्या है 3, और सेकंड आपका क्या है 1/x प्लस 4 माइनस आपका क्या है 1/x माइनस 7 इज इक्वल आपका क्या 11/30। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ जानकारी आपको मतलब देना चाहते हैं कि एक तो ये चीजें हैं कि आपका जब तक यहाँ तक क्लासेस चले हैं उसमें कंडीशन क्या था कि वहाँ 9 से 10 था, 10 से 11, 11 से 12 था, उसके बाद 102 था, 2 के बाद 2 से 3 था, और 3 से आपका क्या था 4 था, टाइमिंग चले थे। लेकिन अब मंडे से क्या होगा, आपका मंडे से जितने क्लासेस चलेंगे पर डे आपको पढ़ाया जाएगा, और पर डे आपका क्या होगा, उसका टेस्ट होगा। तो इसके साथ साथ अब आपको उस पर लोवेरियस मतलब बनना पड़ेगा, जिससे कि आपकी जो मार्क आएंगे, मार्क आपसे क्या हो, बेहतर से बेहतर आने चाहिए। अब अगर हम बात करें तो इन 2 मतलब क्वेश्चन पे, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है x माइनस 1/x इज इक्वल आपका क्या है 3। तो इसको हम कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई कंडीशन आपके लिए नहीं है कि आप सॉल्व करिए फैक्टराइजेशन मेथड से, आप करिए सॉल्व कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, आप करिए सॉल्व फार्मूला मेथड से। जो भी लॉजिक आपको इजी भी लगता है, ऐसे बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, अब आते भी है कि इसको सॉल्व करना। अगर सॉल्व कहता है फॉलोइंग इक्वेशन तो आप कुछ भी कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो फार्मूला मेथड, चाहे वो आपका क्या होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, चाहे आपका क्या होगा फैक्टराइजेशन मेथड। जो भी चीजें आपको सुटेबल लगती है वहां अप्लाई करके आप दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ भी आपके पास है। 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को जैसा भी सुटेबल लगेगा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की x माइनस 1/x इज इक्वल आपका क्या है 3, अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए x का इसमें तो आपका क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1 आपका क्या होगा x इज इक्वल आपका क्या है 3। तो x आपका यहाँ पे डिवाइड में है, वहां क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, वहां आपका क्या होगा बेटा 3x हो जाएगा। इसको यहाँ पे ये प्लस में है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में, तो x स्क्वायर माइनस 1 आपका होगा माइनस 3x इज इक्वल आपका क्या होगा 0। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल आपका क्या हुआ 0 होगा। तो मुझे लगता है यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, और कोई समस्या होनी भी चाहिए भी नहीं। तो अगर देखें हम यहाँ पे इस चीज को, लॉजिक को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई एक लॉजिक यहाँ काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपके पास अब बचते हैं ऑप्शन 2। फर्स्ट आपका क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और सेकंड आपका क्या है इस पे है फार्मूला मेथड। क्योंकि अब यहाँ से फैक्टराइजेशन तो गया ही गया यहाँ से, तो यहाँ से बेटा अगर आपको सबसे आसान लगेगा फार्मूला मेथड, तो इसके लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा। जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका क्या था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल आपका क्या था 0, वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। यहाँ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ अगर हम देखें कंपेयर किया जाए तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ क्या है कोई कोफिशिएंट नहीं, तो यहाँ तो 1 तो है, तो आप a इज इक्वल क्या मतलब लिखेंगे 1। b इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा -3, c इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ से आपका a इक्वल आया 1, b इक्वल आया -3, c इक्वल क्या आपका आया -1। तो आप यहाँ से कंपेयर करके निकाल लिए, abc मतलब निकाल लिए हैं। और एक फार्मूला पता था आपको, x इज इक्वल क्या था आपका -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या था बेटा b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अगर किसी को, अगर जो लोग इसको पहली बार देख रहे हैं कि ये आया कहाँ से, तो इसके अगर आप पीछे अगर जाएंगे तो इसमें वीडियो में हम इसको सॉल्व किए थे कि ये जनरल फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स थे। वो था क्या x इज इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन क्या था 2a, जिसके इसको सॉल्व करने पे 2 रूट्स आए थे। फर्स्ट था अल्फा, सेकंड क्या था बीटा। अल्फा इज इक्वल -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a था, और बीटा इज इक्वल आपका क्या था टेकिंग माइनस साइन पर -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन क्या था 2a था। तो इस चीज को अगर आपको देखना कि ये आया कहाँ से, तो आपको प्रीवियस वीडियो अगर आपके पास हो या किसी मित्र से अपने आप मांग कर इससे मतलब प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हैं। अगर ज्यादा समस्या होती है तो हमें मतलब बोलिएगा, आपको हम
इस का वीडियो का आपको दे देंगे, लिंक दे देंगे, उस लिंक से आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, जहां बी होगा वहां बी का वैल्यू रखेंगे, जहां ए होगा वहां ए को, जहां सी होगा वहां हम सी को रखेंगे। तो एक्स इज इक्वल अगर हम देखें तो आपका पहला टॉपिक है माइनस बी, और बी अगर इसमें देखें क्या आपका माइनस में है, तो बी यहाँ भी माइनस में है, बी का वैल्यू -3 है, तो अगर यहाँ पुटअप करेंगे तो आपका होगा बेटा +3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब -3 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, माइनस आपका क्या है 4, मल्टीप्लाई ए को अगर देखें तो ए आपका क्या है 1, और सी आपका क्या है बेटा -1, और बाई आपका क्या है, बाई की अगर बात करें क्या आपका 2a, तो 2 मल्टीप्लाई ए आपका क्या है 1, तो यहाँ हो गया। तो हमने किया क्या, जहां ए था वहां हमने ए का वैल्यू रखा, जहां हमारा बी था वहां हम रखे बी को, जहां हमारा सी था वहां हम रखे किसको, सी को। तो आप इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया, पुटअप किया, तो यहाँ आपका क्या होगा 3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, माइनस माइनस आपका क्या होगा बेटा प्लस हो जाएगा, और 4 बन जा क्या हो जाएगा आपका 4, और बाई आपका क्या हो जाएगा 2, अगर हम बात करें यहाँ आपका होगा 3 प्लस माइनस 9 और 4 दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा 13, बाई आपका क्या होगा 2, ये x इक्वल है। या तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करके छोड़ सकते हैं, या इसके दो रूट्स की बात कर रहा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो यहाँ आपके रूट्स क्या होंगे, 2 होंगे, तो 2 होने की कंडीशन पहले ही होगी क्या, टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग प्लस साइन, क्योंकि यहाँ ऑप्शन 2 है, एक प्लस का है, क्या है माइनस का, तो x इज इक्वल आपका क्या होगा 3 प्लस अंडर रूट आपका क्या होगा 13, बाई आपका क्या होगा 2, क्योंकि यहाँ कंडीशन है कि हमें सिर्फ प्लस साइन ही लेना है, और सेकंड आपका क्या होगा टेकिंग माइनस साइन, देन x इज इक्वल क्या आपका होगा 3 माइनस अंडर रूट आपका क्या होगा 13, बाई आपका क्या होगा 2। तो इस तरीके से जो अगर आपका जो क्वेश्चन दिया गया था x - 1 बाई एक्स इज इक्वल 3, तो हमने क्या किया, इस तरीके से यहाँ लॉजिक लगाना फैक्टराइजेशन का, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से यहाँ आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे सुटेबल यहाँ अगर कोई अप्लाई करना था तो यहाँ पे क्या था फार्मूला मेथड, तो यहाँ से कंपेयर करके हम एबीसी का वैल्यू निकाले, और उस एबीसी के वैल्यू को हम x इज इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a पे हमने क्या किया, पुटअप किया, और पुटअप करने पे आपका क्या हुआ, यहाँ इसके 2 रूट्स आए, फर्स्ट क्या आपका है 3 प्लस अंडर रूट 13 बाई क्या आपका 2, और सेकंड रूट आपका क्या है 3 माइनस अंडर रूट 13 बाई क्या है 2। तो ऐसे अगर आपके सामने अगर कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम चले सेकंड, ठीक है, अगर आपका टॉपिक है 1 बाई एक्स प्लस 4 माइनस आपका क्या है 1 बाई एक्स माइनस 7 इज इक्वल आपका क्या है 11 बाई 30 दिया गया है। तो इसको आप सॉल्व करने के लिए हम करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, मुझे लगता है कि जो पहला वाला आपका क्वेश्चन था वो थोड़ा सा इजी था, ये थोड़ा सा आपका क्या है थोड़ा सा टफ हुआ, थोड़ा सा टफ, ज्यादा इसमें कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है। तो हल्का सा अगर इसके अगर हम बात करें तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पे मतलब जो टॉपिक दिया गया वो आपका क्या है 1 बाई एक्स प्लस 4 माइनस आपका क्या है 1 बाई एक्स माइनस 7 इज इक्वल आपका क्या 11 बाई 30। कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बस इसको आपको सॉल्व करना, जनरली आपको जैसे सिस्टम है वैसे ही आपको चलना है, जो कि आप प्रीवियस क्लास में जो भी फ्रैक्शन जो जिस तरीके से आप फ्रैक्शन सॉल्व किए हैं बस फ्रैक्शन का ही ये रूट है, और बाकी कुछ इसमें है नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ भी आप फ्री हो, चाहे जैसे आप लगा सकते हो, चाहे वो ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, चाहे आप फार्मूला मेथड, जैसा भी आपको लगता हो आप वैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो आपका क्या है बेटा, यहाँ अगर देखा जाए यहाँ x प्लस 4 है, यहाँ पर क्या x माइनस 7, तो इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो 1 में, क्या होगा x माइनस 7। यहाँ सिंबल माइनस में है, यही तो ज्यादातर आपके लिए गलती के चांसेस बनेंगे। ये माइनस है तो माइनस को अगर यहाँ आप रखेंगे बीच में माइनस, इसका अगर जब हम x प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो आपका क्या होगा x प्लस 4। इस चीज को आप यहाँ में या तो मतलब ब्रैकेट में आप लिखिए, या तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करने के साथ साथ माइनस का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यहीं से गलतियां होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। नीचे की अगर हम बात करें तो इन दोनों का आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ का होगा x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल आपका क्या है 11 बाई आपका क्या है 30 है। यहां से अगर देखेंगे तो x माइनस 7, यहाँ जब ब्रैकेट हटेगा तो इसमें क्या होगा माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो आपका होगा बेटा माइनस x माइनस आपका क्या हो जाएगा 4, और नीचे अगर हम बात करें तो x का मल्टीप्लाई होगा, इसमें क्या होगा आपका x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें माइनस 7x, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा क्या हो जाएगा आपका प्लस 4x, और माइनस प्लस क्या आपका हो जाएगा माइनस 4 से बन जाए आपका क्या होगा 28 इज इक्वल आपका क्या होगा 11 बाई क्या होगा 30। मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत की बात है नहीं।
x-7 को हम कॉपी कर लिए। यहाँ क्या हुआ, ऊपर बस इतना ही लॉजिक मतलब लगा है कि इस ब्रैकेट को हटाएं तो इसमें क्या हुआ, माइनस का मल्टीप्लाई हुआ और दिए गए दो जो आपके यहाँ वैल्यूज दिए गए इनका मल्टीप्लाई इसमें किए तो ये वैल्यूज आपका आया है। नीचे चलते हैं तो x यहाँ माइनस में है, x यहाँ आपका क्या है प्लस में कैंसिल हो जाएगा। -7 -4 आपका क्या होगा -11, बाई आपका क्या होगा x² माइनस आपका होगा 3x माइनस आपका क्या होगा 28 इज इक्वल आपका क्या है 11 बाय 30। 11 से 11 क्या होगा कैंसिल, यहाँ भी बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1। अब बात करें अगर हम यहाँ तो बेटा यहाँ 11 से 11 क्या होगा कैंसिल, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में अगर वहाँ डिवाइड में जाएगा तब भी क्या होगा कैंसिल होगा। तो आप ऐसे जनरली काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 हम डिवाइड में है वहां क्या होगा मल्टीप्लाई में, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ ऊपर क्या है प्लस है, इस चीज का ध्यान देंगे। तो 30 बन जाए आपका क्या हो जाएगा -30, क्योंकि 30 निगेटिव यहाँ नहीं था, निगेटिव वैल्यू ये थी तो आपका क्या होगा 30 बन जाए 30 माइनस आपका होगा 30। ये डिवाइड में है वहां क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो आपका हो जाएगा x² -3x माइनस आपका क्या होगा 28। अगर बात करें ये यहाँ निगेटिव में है वहां क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो आपका होगा x² माइनस आपका क्या है 3x माइनस आपका क्या बेटा 28। ये 30 मतलब माइनस में है वहां क्या हो जाएगा प्लस में, और प्लस आपका क्या होगा 30 इज इक्वल क्या होगा 0। बस करना क्या है, जो x² -3x -28 हमने क्या किया कॉपी ही कर लिया, कुछ करना था ही नहीं। 30 यहाँ माइनस में था वहां क्या हो जाएगा प्लस में। जब यहाँ से हम सब कुछ लेके चले गए उधर लेके चले गए तो बचेगा क्या, यहाँ 0 बचेगा, 0 है वहां। यहाँ अगर हम बात करें तो आपका है x² माइनस आपका 3x 28 और 30 में अगर देखें तो ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू क्या है माइनस में, दोनों में डिफरेंसेस होंगे। बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका +2 इज इक्वल क्या है 0। तो इस तरीके से अगर आप चाहें इस इक्वेशन को तो आप सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो आपका आया, इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं सॉल्व, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से और फार्मूले मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ जनरली आपका यहाँ अप्लाई हो जाएगा कौन सा फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर आप इसको तोड़ेंगे तो 2 1 2, तो ऐसे दो नंबर लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, अब उन्हीं नंबरों को ऐड करने पे क्या है आपका 3 आए, तो 2 1 2 और 2 + 1 आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x² -2x -x + 2 इज इक्वल आपका क्या होगा 0 होगा। अब बात करें इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है x -2, यहाँ कॉमन क्या है -1। -1 लेने का लॉजिक यही है कि जब हम माइनस कॉमन लेंगे तभी दोनों के साइन बदलेंगे, और साइन बदलने का रीजन यही होगा कि हमें ब्रैकेट में जो वैल्यूज होंगे वो सेम टू सेम मिलने चाहिए। अगर यहाँ x -2 है तो वहां भी क्या होना चाहिए x -2। ऐसा संभव तभी होगा, पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन इफ कॉमन इज -1। ये संभव तभी होगा जब हम -1 को क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो आपका क्या होगा यहाँ x -2 इज इक्वल क्या होगा 0, दोनों में कॉमन क्या है x -2, बचेगा क्या x -1 इज इक्वल क्या होगा 0। अगर हम देखें तो ये दोनों जो मतलब ब्रैकेट में वैल्यू है सबके सब किसके इक्वल है 0 के। तो अगर हम एक को अगर ऐसे हम ढकते हैं तो x -2 मतलब किसके इक्वल होगा 0 के। तो यहाँ इफ कंडीशन भाई एक ही चीज है, दोनों को एक साथ हम दे नहीं सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप देते हैं। पहला स्टेप क्या है, अगर इसको हम ढकते हैं तो x -2 इज इक्वल 0, देन x इज इक्वल 2। अगर इसको हम क्लोज करते हैं तो x -1 इज इक्वल 0, देन x इज इक्वल क्या होगा 1। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। या अगर आपके दिमाग में आता है कि इसको अगर हम फार्मूले मेथड से अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको भी हम मतलब अप्लाई करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम अप्लाई करें तो यहां से अगर आप कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयर x² + bx + c इज इक्वल 0, तो आई थिंक a इज इक्वल आपका क्या आएगा 1, b इक्वल क्या आएगा मतलब आएगा आपका -3, और बेटा c इक्वल क्या आपका आएगा 2। इसमें कोई मतलब बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप जाने की कैसे कंपेयर किया जाता है। तो a इक्वल आपका आया 1, b इक्वल आपका आया -3 और c इक्वल आपका क्या आया 2 आया। तो यहाँ x इक्वल क्या होता है -b + √, क्या आपका है b² -4ac अपान क्या है 2a। तो b आपका क्या है माइनस में है तो क्या हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा, प्लस माइनस √, b² मतलब -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, -4, a आपका क्या है 1, c आपका क्या है 2, y आपका क्या है 2 × 1, तो 3 प्लस माइनस आपका हो जाएगा 9, 4 2 आपका क्या होगा बेटा 8 हो जाएगा, y आपका क्या होगा 2, तो यहाँ आपका होगा 3 प्लस माइनस आपका हो जाएगा 3 प्लस माइनस
अंडर रूट में 9 माइनस 8, तो 9 माइनस 8 का जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या होगा +1, और +1 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा 1 होगा। अब बाई आपका क्या होगा 2, ये क्या है x इज इक्वल है, तो यहाँ पे अगर आप टेकिंग प्लस साइन लेंगे तो आपका आएगा 3 + 1 बाई 2, जब माइनस साइन आप लेंगे तो आपका होगा 3 - 1 बाई आपका क्या होगा 2। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो एक बार आपका x का वैल्यू आएगा 1 और सेकंड टाइम आपका क्या आएगा 2। तो इस तरीके से अगर आपके सामने अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं तो आप इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं चाहे जिस मेथड से। लेकिन अगर आपसे के सामने अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन कंडीशन हो सॉल्व ओनली फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करना है। अगर आपके सामने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर वहां कंडीशन दे देता है कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करना, तो आपको वही रूल ही अप्लाई करना होगा। अगर आपके सामने अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर वहां मतलब कंडीशन है कि सॉल्व ओनली फार्मूला मेथड, तो आपको क्या करना होगा फार्मूला मेथड से ही सॉल्व करना होगा। ऐसे बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, तो फिलहाल ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे किसी भी मतलब राइटर की, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो एचएम हो, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो, चाहे आपके क्या हो आर.डी. शर्मा हो, चाहे जिस राइटर की बुकें हो आप उसको सॉल्व करिए। जिसको भी दिक्कत होगी उस क्वेश्चन को आप हमसे एनी टाइम किसी समय भी आप मतलब हमसे पूछ सकते हैं, या इस तरीके से कोई क्वेश्चन में सॉल्व करने में कहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं कि सर यहाँ से आप मुझे थोड़ा सा समस्या है, तो उस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। लेकिन इस चीज का है कि आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप ज्यादातर समझने का प्रयास करिए। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 तो पूरा हो चुका। अब हम चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम की ओर चलेंगे, जिससे कि आपके जितने 4 नंबर या 6 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यहीं से ही बनते हैं। इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन ऐसा था कि जो इस साल के बोर्ड के एग्जाम में 6 नंबर या 4 नंबर में आया हुआ था, जो कि अपने आप में टफेस्ट क्वेश्चन था, क्योंकि वहां कुछ है नहीं, बस टाइम को आपको देखना मैनेज करना होता। अगर आप टाइम अगर मैनेज कर लेते तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं, अगर टाइम अगर आप मैनेज नहीं कर पाते तो आपके लिए समस्याएं बन जाती। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पर डे कहीं कहीं वीडियो को आप देखते रहिए, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन उस टाइप से होते हैं उनको आप सॉल्व करते रहिए। और जिन क्वेश्चन में अगर आपको समस्या होती है तो उन क्वेश्चन को आप मार्क लगाइए, और अगर नहीं आते हैं तो उन क्वेश्चन से हमें शेयर करिए, जिससे कि हम उसको सॉल्व करें और आप तक वो चीजें सॉल्यूशन आप तक पहुंचे, जिससे कि कहीं कोई समस्या न हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4th है।